सृष्टि की कथा अनंत है, पर हर अनंत यात्रा की शुरुआत एक क्षण से होती है। वो क्षण जब शून्य ने आकार लिया और आकार ने अर्थ। उस समय न दिन था न रात, न आकाश था न धरती, केवल एक असीम मौन था। और उसी मौन के गर्भ से प्रकट हुए आदि योगी महादेव। वे किसी आरंभ के भी आरंभ हैं और किसी अंत के भी अंत। न उनका जन्म है न मृत्यु। वे ही शाश्वत हैं, वे ही सत्य हैं, वे ही शिव हैं। शिव जो भय का अंत हैं, जो अज्ञान के अंधकार में प्रकाश हैं, जो हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से मिलाने वाले पथप्रदर्शक हैं। उनका रूप जितना सरल उतना ही गूढ़। शरीर पर भस्म का लेप, ये स्मरण दिलाने के लिए कि सब कुछ नश्वर है। गले में लिपटा हुआ वासुकी, समय का प्रतीक, समय जिसे कोई रोक नहीं सकता सिवाय शिव के। तीसरा नेत्र जो खुलते ही असत्य और अधर्म को भस्म कर देता है, और उनकी जटाओं से बहती पवित्र गंगा, ज्ञान और शांति की धारा जो हर प्यासी आत्मा को तृप्त कर देती है। कैलाश की ऊंचाइयों पर, जहां बर्फ की श्वेत चादर अनंत तक फैली है, जहां हवा भी मंत्रों जैसी लगती है, वहां शिव ध्यानस्थ हैं, आंखें बंद पर भीतर पूरा ब्रह्मांड। शिव का ध्यान केवल मौन नहीं, वो एक यात्रा है, अंतर से बाह्य तक और फिर वापस अंतर में। सत्य का मार्ग भी ऐसा ही है। ये केवल बोलने का विषय नहीं, ये जीने का विषय है। ये मार्ग कठिन है, कांटों से भरा है, जहां हर कदम पर परीक्षा होती है। महादेव हमें सिखाते हैं, जो सत्य का पालन करता है वो भय, लोभ और मोह से मुक्त हो जाता है। वो गंगा की तरह स्वतंत्र बहता है, अपने मार्ग में आने वाली हर चट्टान को चीर कर निकल जाता है। लेकिन सत्य का मार्ग अकेला होता है। कभी ये हमें हमारे सबसे प्रिय लोगों से भी दूर कर देता है, पर यही दूरी हमें हमारी आत्मा के और पास ले आती है। शिव की साधना हमें यही बताती है, अपने भीतर के अंधकार का सामना करो, उसे छिपाओ मत, दबाओ मत, बल्कि उसे रूपांतरित करो। जैसे समुद्र मंथन से निकला कालकूट विष, जिसे पीकर महादेव ने संसार को विनाश से बचाया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन के विष, दुख, क्रोध, ईर्ष्या, भय, इन सब को सहना और बदलना सीखना होगा। शिव का तांडव ये केवल विनाश का नृत्य नहीं है, ये परिवर्तन का प्रतीक है, पुराने को तोड़कर नए का निर्माण करना। महादेव का संदेश स्पष्ट है, अपने भीतर सत्य खोजो, दूसरों के दोष मत गिनो। जब हमारे विचार, वाणी और कर्म तीनों में सत्य का वास होता है, तो कोई बाहरी मान्यता हमें प्रभावित नहीं करती। हम स्वयं अपने गुरु बन जाते हैं। त्रिशूल, सृजन, संरक्षण और विनाश, इन तीनों का संतुलन ही धर्म है और यही सत्य का मार्ग है। कैलाश पर बैठे महादेव, नंदी की अटूट भक्ति, गंगा की मधुर धारा, ये सब हमें याद दिलाते हैं, सत्य का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन जो इसे अपनाता है वो शिव के चरणों में सत्य स्थान मार्ग पाता पर है। चलना या केवल बाहरी यात्रा नहीं, या भीतर उतरने की साधना है। महादेव हमें बताते हैं कि जो अपने भीतर के गहरे अंधेरों को पहचान लेता है, वह संसार के हर छलावे को देख सकता है। कैलाश पर ध्यानस्थ शिव आंखें मूंदे हुए, पर उनके भीतर समाया है संपूर्ण ब्रह्मांड का कंपन। उनके मौन में भी अनंत कथाएं हैं, और हर कथा हमें एक ही दिशा दिखाती है, सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है। कहते हैं एक बार पार्वती जी ने उनसे पूछा, स्वामी, संसार में इतने दुख क्यों हैं? यदि आप चाहें तो पल भर में सब समाप्त हो सकते हैं। महादेव मुस्कुराए और बोले, देवी, दुख ही वह अग्नि है जो आत्मा को तपाकर उसे शुद्ध करती है। बिना कठिनाइयों के कोई आत्मा सत्य का मूल्य नहीं समझ सकती। यही कारण है कि सत्य मार्ग पर कठिनाइयां आती हैं। यह मार्ग सोने को अग्नि में तपाने जैसा है। जब तक पुराना मैल, पुरानी आदतें, पुराने मोह ना जलें, तब तक सच्चा तेज प्रकट नहीं होता। शिव का त्रिशूल हमें याद दिलाता है, सत्य के मार्ग में तीन ही शत्रु हैं, अहंकार, लालच और भय। जो इन पर विजय पा लेता है, उसके लिए संसार में कोई बंधन शेष नहीं रहता। एक बार ऋषि भृगु ने महादेव से कहा, प्रभु,
लोग सत्य जानते हुए भी असत्य का सहारा क्यों लेते हैं? महादेव ने उत्तर दिया, क्योंकि असत्य आसान है, वह तुरंत सुख का आभास देता है, लेकिन अंत में केवल दुख छोड़ता है। सत्य कठिन है, पर अंत में अमृत देता है। महादेव का जीवन स्वयं एक उदाहरण है। वे त्रिकालदर्शी होते हुए भी हर जीव को उसके कर्म के अनुसार जीने देते हैं। वे हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि सत्य मार्ग में स्वाधीनता आवश्यक है। गंगा की तरह सत्य भी है, शांत, निर्मल, पर चट्टानों से टकराने पर भी अपनी धारा नहीं बदलता। शिव हमें यही सिखाते हैं, दुनिया बदले या ना बदले, तुम अपने सत्य पर अडिग रहो। शिव के गढ़ भूत, प्रेत, पिशाच ये प्रतीक है कि जो भी इस मार्ग पर आता है उसके भीतर के अंधकार को भी शिव स्वीकार करते हैं। सत्य मार्ग किसी को ठुकराता नहीं, बल्कि उसे रूपांतरित करता है। ध्यान में बैठा साधक जब ओम नमः शिवाय का जप करता है तो वह अपने भीतर की गहराई में उतरता है। हर जप के साथ अहंकार की एक परत हटती है, भय की एक दीवार टूटती है। महादेव कहते हैं, जो सत्य के लिए अकेला चल सकता है उसके साथ मैं सदैव हूं। यही कारण है कि साधक को भीड़ में नहीं, अकेलेपन में शिव की अनुभूति होती है। शिव का डमरू यह केवल वाद्य यंत्र नहीं, यह सृष्टि की धड़कन है। हर स्पंदन में सत्य छुपा है, और जो इसे सुन लेता है उसके लिए समस्त ब्रह्मांड एक हो जाता है। सत्य मार्ग पर चलना मानो एक लंबी रात की यात्रा हो, जहां बीच बीच में चांदनी की तरह शिव का प्रकाश मिलता है। यह प्रकाश हमें बताता है कि मंजिल पास है, बस चलते रहो।